Hello everyone, in today's lecture we are going to discuss question 2 of exercise 1.2. So question 2 is, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers. So question 2 में हमें LCM and HCF find out करना है सभी pairs के लिए, जो यहाँ पे numbers के pair दिए हुए हैं इनके लिए, और हमें ये भी वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. सो फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91. सो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 इज 2 1 3 13 13 1 and prime factorization of 91 is 91 7 and 13 and 13 1. So we can write 26 as 2 into 13 and 91 as 7 into 13. So अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि LCM और HCF हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. So HCF क्या होता है? HCF is product of smallest power of each common prime factor. और LCM क्या होता है? Product of highest power of each prime factor. So HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. मतलब कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उन सब का प्रोडक्ट जो होगा वो HCF होगा, और जो सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा हाईएस्ट पावर का वो होगा हमारा LCM. सो इस पार्ट के लिए हमारा HCF क्या होगा? HCF इज कॉमन क्या है 13 और इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1. सो HCF हो जाएगा 13. नाउ अगर LCM देखें, सो LCM क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर. सो 2 नाउ 13 की हाईएस्ट पावर क्या है 1. सो इंटू 13 इंटू 7. 13 दो बार नहीं आएगा बिकॉज हमें हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है. सो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, बट हाईएस्ट पावर दोनों में सेम ही है, सो हमने हाईएस्ट पावर लिया है. सो LCM क्या हो जाएगा हमारा 182. अब हमें वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है. सो अगर हम 26 इंटू 91 करें तो कितना आएगा 2366. एंड अगर हम 13 इंटू 182 करें तो भी 2366. सो अगर ये सेम आ रहा है दैट मीन्स कि हमने LCM और HCF सही निकाला है. सो देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B, hence verified. अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखें. सो सेकेंड पार्ट इज 510 एंड 92. सो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले. सो 5102 देन 2 5 1 51 3 1 7 then 17 and 1. So 510 can be written as 5 into 2 into 3 into 17 into 1. बिकॉज 1 सबका फैक्टर होता है इसलिए हम 1 लिखेंगे. सपोज अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुआ तो HCF फाइंड आउट करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और 1 तो सबका फैक्टर होता है, सो इसलिए यहाँ पे लास्ट में 1 है तो 1. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92 इज
2 4 6 2 23 and 23 1. So 92 can be written as 2 into 2 into 23, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to power 2 into 23. सो अब हमें इसका HCF देखना है. सो HCF क्या होगा? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर. तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? पहले तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? सो 2 इज द कॉमन प्राइम फैक्टर. 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है ना. स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे पावर 1 है 2 की और यहाँ पे पावर 2 है. सो स्मॉलेस्ट क्या है? 1. सो HCF क्या हो जाएगा? 2 raised to power 1. यहाँ पे अगर इंटू 1 ले तो 1 भी हमारा है यहाँ पे, पर 1 की पावर तो 1 ही है. सो 2 into 1, तो ये हमारा हो गया 2. नाउ अगर हम LCM देखें, सो LCM में हमें सबकी पावर लेनी है. LCM क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. सो 5 की हाईएस्ट पावर, 5 सिर्फ इसी में है, सो 5 की हाईएस्ट पावर इज 1 इंटू 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ से लेंगे बिकॉज 2 की हाईएस्ट पावर 2 है. सो 2 raised to 2 इंटू 3. नाउ 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है क्योंकि वो उसी में है सिर्फ. नाउ 17 एंड 23. 23 की हाईएस्ट पावर 1 ही है क्योंकि ये सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है. सो LCM क्या हो जाएगा हमारा? इन सब का प्रोडक्ट 23,460. सो ये हमारा LCM हो गया. अब अगर हमें इसको वेरीफाई करना है, सो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी A इंटू B. 510 इंटू 92 is equals to 46,920. Then LCM into HCF फाइंड आउट करें अगर, सो ये कितना आएगा? अगेन 46,920. अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स कि आपने HCF और LCM में कोई गलती करी है. नाउ देयरफॉर A into B is equals to LCM into HCF. Hence verified. Next is, so third part is 336 and 54. So prime factorization of 336 is 3 1 1 2, then 2 5 6 56, again 2, then it is 2 8 28, again 2 1 4, again 2 7 7 and 1. So 336 can be written as 3 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 2 raised to power 4 into 7 into 1. Now prime factorization of 54 is 2 27, then 3 9, then 3 3 and 1. So 54 can be written as 2 into 3 into 3 into 3 into 1. So it is 2 into 3 raised to power 3 into 1. So इसका HCF क्या हो जाएगा? Product of smallest power of common prime factor. So 3 is common and 2 is common. So 3 की smallest power देखनी है. So यहाँ पे 3 की पावर है 1 और इसमें 3 की पावर है 3. यहाँ पे 3 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर क्या है 1. So smallest क्या हुई? 1. So 3 raised to power 1 into 2 भी हमारा यहाँ पे जो है वो कॉमन है. सो 2 की पावर यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 2 की पावर है 1. सो स्मॉलेस्ट क्या है 1. सो 2 raised to power 1 into 1. सो हमारा HCF क्या है 6. सो नाउ LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. सो ईच प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है. सो 3 raised to power 1 है और यहाँ पे भी है 3, बट 3 की पावर यहाँ पे हाईएस्ट है बिकॉज यहाँ 3 है और यहाँ 1 है. सो 3 इज हाईएस्ट. तो 3 raised to power 3 into
यहाँ से 2 रेज टू पावर 4 है और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1 है, सो हम यहाँ से लेंगे 2 रेज टू पावर 4 इंटू 7, 7 एक में ही है, सो 7 इंटू 1, सो एलसीएम इज 3024. नाउ अगेन हम वेरीफाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी. सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54. सो ये कितना होगा हमारा 18,144. नाउ अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करें दैट इज 6 इंटू 3024. अगेन ये हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा 18,144. सो देयरफॉर A into B is equals to LCM into HCF, hence verified. ये प्रोडक्ट करके ही लिखना है, एक ये आ गया तो सेम दूसरे में नहीं लिखना, बिकॉज उससे पता भी चलेगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत. अगर एलसीएम और एचसीएफ में कोई गलती होगी तो पता चल जाएगी. अब ये था क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इट. थैंक यू सो मच.